शैतान बाइबल का भी अध्ययन करता है। भले ही मैं 23 वर्षों तक शैतान कप्तान और छठे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा कर रहा था, हम जो पृथ्वी पर शैतान की मदद कर रहे थे, हमें बाइबल अध्ययन के शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन मैंने शहर में प्रवेश करने का फैसला किया और एक चोर की तरह उड़ गया। तभी हंगामा हो गया, डर गया और उनके कमांडर ने कहा, कोई दुश्मन आ गया है क्योंकि कुछ बदबू आ रही है, और वे अपने बाइबल बंद करने लगे। लेकिन मैं उनमें से एक के कंधे पर कूद गया और देखा कि वे हिब्रू अध्याय 10 का अध्ययन कर रहे थे और वे बात कर रहे थे, आपस में कह रहे थे कि यीशु धरती पर वापस आएंगे और ये सच में पूरा होगा। और विश्वासियों इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस बात को अपने दिमाग समझ से कैसे दूर किया जाए। और मैंने उनमें से एक को ये कहते हुए सुना, हाँ, यीशु ने पृथ्वी पर अपनी वापसी के बारे में जो कहा है वो सच है, लेकिन समय ज्ञात नहीं है। तो आइए हम ईसाइयों को इस तरह से प्रोत्साहित करें, आप अब स्वतंत्र रूप में रह सकते हैं और जो चाहिए कर सकते हैं, और इसके बाद तैयार हो जाओ। तुम शराब, नशीली दवाइयाँ, व्यभिचार, ईर्ष्या, शेखी बघारना, धूम्रपान, पान और सभी प्रकार की बुराइयों आदि का उपयोग कर सकते हो, और जब यीशु लौटेंगे तो वे तैयार नहीं हो पाएंगे उनमें से एक साथ नरक में। बाइबल, तुम जो कहते हो कि आज या कल हम ऐसे नगर में जाएंगे और वहाँ 1 वर्ष तक रहेंगे और मोल लेंगे, बेचेंगे और लाभ कमाएंगे। अब जाओ, परंतु तुम नहीं जानते कि कल क्या होगा। आपका जीवन किसके लिए है? ये भाव भी है जो थोड़ी देर के लिए प्रकट हुए और फिर एक तरह से गायब हो गई। याकूब चैप्टर 4 वर्स 13 to 14। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले आएंगे और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। और कह रहा है, उसके आने के वादा कहाँ है? क्योंकि जब से पिता सो गए तब से सब वस्तुएं वैसी ही चल रही है जैसी सृष्टि के आरंभ से थी। प्रभु अपने वादों के संबंध में ढीले नहीं है, जैसा कि कुछ लोग ढिलाई मानते हैं, परंतु वो हमारी ओर धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु ये चाहता है कि सब मन फिराए। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3, 4, 9। शैतान पुराने नियम और नए नियम का भी अध्ययन करता है, परंतु उनका अध्ययन परमेश्वर के वचन को विपरीत बनाना और प्रचारकों को, श्रोताओं को बाइबल की गलत व्याख्या करने के लिए प्रोत्साहित करना है।